हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास को अंत तक देखना। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेज है, इससे पहले की जो प्रैक्टिस सेट है, अगर वो नहीं देखे हैं तो सभी प्रैक्टिस सेट जाके देख लेने हैं। सभी के सभी की जो प्रैक्टिस सेट है इनकी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। क्या बना रखी है? प्ले लिस्ट बना रखी है। आपको चैनल पे जाके इनकी प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आज के हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मतलब यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या आएगी, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या आंसर आने वाला है आपका। बताओ जल्दी से। आपको है ना खुद वीडियो को फ्यूज कर लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जैसे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो। अगर हम क्या करते हैं इसमें, देखो, अगर क्या है ये आपका सिंपली, अगर हम इसमें जैसे कि आपका, अगर हम क्या करते हैं 136 से 208 जाएंगे तो कितना है, देखो आपका तो कितना प्लस है। तो आपका वो 2, ठीक है। और ये आपका मतलब आपका ये प्लस है, कितना है? तो ये आपका अर्धशत प्लस है, कितना है? देखो, अर्धशत नहीं, ठीक है। सिंपली आपका अगर देखते हो आप लोग, तो अगर हम देखो इसमें तीक लगानी, आपको क्या लगानी? तीक लगानी। क्या तीक लगा सकते हो आप लोग सिंपली? इसमें क्या तीक्स लगेगी? तो मैं इसकी सिंपल तीक बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी मैं आपको लॉजिक बताऊँ उसको लॉजिक को आपको याद रखना है और वो लॉजिक क्वेश्चन में लगा के देखना है। जो भी लॉजिक लग सके आपको उस लॉजिक से उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कि इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये 136 है, ठीक है। 136 के बाद यहाँ पे देखो कम से कम यानी 7 मतलब कितना 70 के लगभग प्लस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे 100 प्लस है, मतलब 100 के लगभग प्लस है, 102 के लगभग प्लस है। यहाँ पे आपका इसी प्रकार से यहाँ पे 107 के लगभग प्लस है। तो यानी इसमें रेगुलरिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इसमें दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो? दूसरा तरीका जैसे कि हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, 2 का भाग देते, क्या आता है? अर्धशत आता है। ठीक, क्या आता है? अर्धशत आता है। ठीक है, क्या आएगा? अर्धशत आएगा। और यहाँ पे आपको कितना प्लस का रखा है? यहाँ पे अर्धशत प्लस का है, कितना? अर्धशत प्लस का रखा है, ठीक है। सिंपली इसी प्रकार से अगर आप देखते हो 136 में अर्धशत प्लस करेंगे तो आपका 204 आएगा। अब इसी प्रकार अगर हम देखते हैं जैसे कि 104 में अगर 2 का भाग देते हैं तो आपका क्या आएगा? तो आपका 102 होगा। क्या होगा? 102, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्लस का रखा है। अब 102 अगर इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 102 प्लस किया 204 में, अब इसमें भी 2 का भाग देना है तो आपका 153 निकल के आएगा, जो कि हमें 153 प्लस करना है 306 में। अब इसी प्रकार से हमें इसका तो पहले क्या करना है, 2 भाग देना है 2 का। तो आपका क्या निकल के आएगा? तो आपका निकल के आएगा 229.5 निकल के आएगा कुछ, ठीक है। तो अब इसको है ना इसमें प्लस कर देना, 459 में क्या करना है? प्लस करना, ठीक है। 459 में प्लस कर देना है। तो आपका क्या निकल के आएगा? तो आपका सिंपली निकल के आएगा 688.5 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेना है आपको। क्या है देखो, सिंपली 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या है ये आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका आंसर क्या हो सकता है। आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके। देखो, ये आपका जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या और यहाँ पे छोटी संख्या है। जब भी आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या मिले तो आपको क्या कर लेना है, इन सभी को एक बार प्लस करके देख लेना है। क्या करके देख लेना? प्लस। जैसे कि हम इनको प्लस करेंगे, 7 2 7 9 9 8 कितने हो गए आपके? 9 8 17, 17 एक 18, 18 और 3 21। यहाँ पे 21 आया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 7 7 3 21, यहाँ पे 21 है, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड सेम अंक है। तो अब इधर देखते हैं 9 9 3 12, 12 3 15। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको काउंट करना है। देखो 15 किस में है? तो 4 10 10 1 15। तो ऑप्शन ए में ही 15 है। किस में? ऑप्शन ए में 15 है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 465। अगर ऑप्शन बी देखते 10 18 है तो 18 नहीं होगा, 15 होना चाहिए, ठीक है। 10 17 ये भी नहीं होगा। और ये आपका 10 16 ये भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ ऑप्शन ए सही आंसर निकलेगा, ठीक है। अब चलते हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि NEAT बराबर 3409 लिखा जाता है तो लैन का क्या लिखा जाएगा? बताओ, कमेंट करेंगे आंसर क्या होने वाला है। सिंपली देखो इसका कैसे लिख रखा है। देखो सिंपली अगर देखें तो देखो NEAT, ठीक है। N 14 नंबर पे आता है, E आपका 5 पे, A आता है 1 पे और 20 पे T आता है, ठीक है। अगर इसमें -1 करेंगे तो आपका 13 निकलेगा।
इसमें -1 करेंगे तो 4 निकलेगा, इसमें -1 करेंगे 0 और इसमें -1 करेंगे तो 19। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, जैसे कि अगर हम इसका इकाई अंक लेते, क्या लेते इसका इकाई अंक लेते तो 3, इसमें 4, इसमें 0 और इसका इकाई अंक 9। तो ये आपका इस प्रकार से लिखा है। लाइन का देखते हैं, LEARN, ठीक है। लाइन का देख लेते हैं, L 12 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे E आता है, 1 नंबर पे A आता है, I आपका 18 नंबर पे, और जो ये है 14 नंबर पे आता है। N कितने पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है, -1 करना, 11 आएगा, -1 4, -1 0, -1 7 है और -1 13, ठीक है। अब इनको कहेंगे तो ये इसका इकाई अंक 4 है, इस 4, ठीक है। इसका इकाई अंक 1 था, ठीक है। अब 4 लिखेंगे, उसके बाद 0, इसका इकाई अंक 7 और इसका आपका 3। तो आपको क्या निकलेगा, 14,073। तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या आपका, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आपको वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है, इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। फूल, तना और जड़, इसमें क्या संबंध है, जल्दी से आंसर बताना, कौन सा आपका ऑप्शन सही आंसर होगा। देखना आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आंसर देना है। जैसे कि पहले हम क्या कहेंगे, फूल है, फूल अलग होता है, ठीक है। तना भी अलग होता है, ठीक है, होता है एक पेड़ में ये, लेकिन अलग होता है। और जद जद भी जमीन के नीचे होती है, अलग होती है, जो कि ऑप्शन सी में देखा है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें कोई भी संबंध नहीं है। अब चलते 5 नंबर क्वेश्चन पे। एक निश्चित कोड भाषा में वेबल को ये लिखा जाता है, तो इसको ईच को ये लिखा जाता है, तो बैव को क्या लिखा जाएगा बताओ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे कि इसमें सभी अक्षर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पहले बी देखते हैं, बी आपका यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे 1 2 3 4 वाई। तो सबसे पहले तो आपका वाई आएगा, ठीक है। तो आपको ये हटा देना, एक ये हटा देना, 2 ऑप्शन तो आपके टर्मिनेट हो चुके हैं। उसके बाद आ है, आ आपका यहाँ पे है, तो एम आ जाएगा, क्या आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पे एन दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर निकलेगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर पे। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, आपकी टाइम की बहुत ही वैल्यू है। इसलिए आपको जो क्वेश्चन है उनको जितनी जल्दी हो सके उनको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब सिंपली अगर हम देखते हैं तो क्या है, ये देखो, देखो ये आपका क्या 16 दूनी क्या होता है, 32 होता है, क्या होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें आपको निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत संख्या का चयन करना है। देखो अगर हम 16 गुना क्या करते हैं, 2 करते हैं, तो क्या आएगा 32, ठीक है। 16 दूनी 32 होता है, -2 करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 30 दे रखा है, ये आपका एकदम सही है, ये आपका सही है, ठीक है। अगला है 14 दूनी 28, ठीक है। 14 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, और 28 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे 18 गुना, अगर क्या करेंगे 2 करेंगे, 18 36 होता है, 36 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो ये भी आपका सही है। तो अब देखो 44 गुना अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 88 आएगा, ठीक है। और 88 में अगर -2 करेंगे तो क्या आएगा, 86 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 84 दे रखा है। तो ये आपका इसमें अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। अब चलते 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी भाई लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत बार समझाया भी है, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को अंत तक जरूर देखना है। देखो अगर हम क्या करेंगे इसका, जैसे कि इसका विपरीत निकालते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू का एन निकलेगा, डब्ल्यू क्या निकलेगा, एन हो जाएगा, ठीक है। और टी का के हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। जो इसका ये है एंड, एंड का हो जाएगा एम, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करना है। जैसे कि इसमें देखना क्या कहा है, विकल्प में कौन सी आकृति संभव नहीं है, मतलब कौन सी आकृति इनमें से बन नहीं सकती है। तो पहला ऑप्शन डब्ल्यू। देखो इसमें जो आपकी आकृति होती है वो आपकी कब बनेगी, जब ये मतलब ये 3 हो, मतलब ये 3 हो, यानी जो इसके विपरीत हो, एक लाइन में ना हो, ठीक है। जैसे कि एक पासे में इसके विपरीत नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर डब्ल्यू है तो एन नहीं होना चाहिए, और एन है तो डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार के है तो टी नहीं होना चाहिए, टी है तो के नहीं होना चाहिए।
और एन नहीं है तो एम होना चाहिए, एम नहीं है तो एन होना चाहिए, इनमें से एक होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखिए डब्लू है, ठीक है, टी है, टी भी है, उसके बाद ये भी हैंड भी है, तो ये आपका तो बन सकता है, ये आपका बन सकता है। उसके बाद एन भी है, उसके बाद के भी है और एम भी है, तो ये भी आपका बन सकता है। अब इसी प्रकार से हम चेक करेंगे थर्ड को। थर्ड आपको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। अब देखो एन है, ठीक है, उसके बाद आपका एन भी है, उसके बाद टी भी है, तो आपका ये भी बन सकता है। अब लास्ट आपका बचा है, इसको चेक कर देते हैं, उसके बाद हम आंसर निकल सकता है। ठीक है, एम एम है, उसके बाद एंड, तो ये आपके एक एक पासे में ही है। देखो एम और एंड एक ही पासे में है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका क्वेश्चन क्या होगा इसमें, अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इस पासे का, मतलब इनमें से आपका ऑप्शन डी है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखो एक्स और वाई भाई है। क्या है, एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, ठीक है। आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, तो टी आर से किस प्रकार से संबंधित है, बताओ। सिंपली क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देने की कोशिश करनी क्या होने वाला है। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करना है आपको। सिंपली क्या कहा है, देखो एक्स और वाई भाई हैं, जो एक्स और वाई हैं वो क्या है, भाई हैं। जैसे कि एक्स ये है, वाई ये है, तो ये दोनों क्या है, भाई है। ठीक है, आर वाई का पिता है, जो आर है किसका पिता है, वाई का, तो ये आर होगा, ये इसका पिता है, ठीक है, वाई का। टी एस की एकमात्र बहन है, जो टी है एस की एकमात्र बहन है, तो इसको थोड़ा सा हम पेंडिंग करते हैं, आगे देखते हैं। और एस एक्स का मामा है, जो एक्स है एक्स का मामा है। अगर देखो टी एस की बहन है तो इसकी क्या लगेगी, इसकी पत्नी लग जाएगी, टी, ठीक है, पत्नी लगेगी। और इनकी क्या लगेगी, माँ लगेगी, जो आपका एक्स और वाई है इनकी माँ लगेगी ये, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये मामा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। अब देखो टी आर से किस प्रकार संबंधित, टी और आर में संबंध पूछा है, तो से है तो आपको आर का ती से संबंध, ये आर है ना, इसका संबंध ती से बताना। ये आर की क्या लगेगी, तो आपको सिंपली पता है पत्नी लगेगी, क्या लगेगी, पत्नी, जो कि ऑप्शन बी है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर। नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण का एम एन रेखा पर रखा जाए, तो इसका आंसर जल्दी से सभी भाई लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आंसर नहीं आता है तो आपको वीडियो को फ्यूज करना है, उसके बाद आंसर को सोल्व करना, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इससे पहले की जो क्लासेज अगर वो नहीं देखी है तो उन सभी का प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या हमारे मेन चैनल पर आप जाके देख सकते हो। सभी की सभी आपको लिंक वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हमारी डेली क्लासेज 6 बजे होती है, तो आपको 6 बजे डेली रेगुलर आ जाना है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे निकालना है, देखो हेल्प है, तो क्या है, हेल्प है, ठीक है। इसको कैसे करना है, पहले तो हम एच बनेगा, क्या बनेगा, एच आपका ऐसा सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें तो पहले पी है, तो पी तो होगा नहीं पहले, इसमें एच है, ये भी सही। अब आगे देखो क्या है, उसके बाद ई है, ई भी, ई में भी आपका कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो ई में भी नहीं होगा, तो इसमें ई उल्टा दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे आपका एल है, एल आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एल आपका कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, ये देखो, ये आपका यहाँ पे एल ऐसे दे रखा है, तो ये तो ऐसे तो बनेगा नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और पी है, पी आपका ऐसे बनेगा, तो आपका इस प्रकार से आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखो नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे सुई दर्जी से संबंधित है, पेन किससे संबंधित होगा, तो आपका कवि से पेन संबंधित होता है, किससे होता है, कवि से, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपको 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए और श्रेणी को पूरा कीजिए, तो इसका आंसर जल्दी से सभी भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। तो देखो यहाँ पे पी के बाद क्या है, के है, ठीक है, यहाँ पे के आ जाएगा। यहाँ पे पी से पहले क्या है, एन है, यहाँ पे एन आ जाएगा। और उसके बाद देखो ती कहाँ पे, ती आपका मतलब लास्ट वाला क्या बनेगा इसमें, एम एन पी के, ठीक है, आ, ठीक है, यहाँ पे के है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आ है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें एन के किस में है, तो इसमें भी आपका नहीं है, एन के इसमें भी नहीं है ना, इसमें है, तो ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर सही होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। सभी भाई लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। बताओ क्या होगा आंसर। देखो इसका आंसर कैसे होगा। पहली बात तो जो ये है ना, ये गोला ऐसा का ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो ये आपका ऐसा बनेगा तो ये नीचे तो होगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे भी नहीं होगा ना ऐसे होगा, तो सिंपली आपका ऑप्शन डी है तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले तो आपको बस एक सिंपली आपको लॉजिक लगाना था, वो लॉजिक लगाते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी, यहाँ पे यानी मिसिंग नंबर है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने भाई लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं, ठीक है। अब जो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे होगा। देखो अगर हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हम आर से पी जाएंगे तो -2 का रखा है, पी से अगर एन जाएंगे तो भी 2 माइनस है, एन से अगर एल जाएंगे तो भी -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको -2 करेंगे, मतलब जो आपका एल है, एल में माइनस जो 2 करेंगे तो आपको क्या आएगा, जे आएगा, क्या आएगा, जे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आपका अगर हम क्या करते हैं, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, ती से पी जाऊँगा, ती से पी जाऊँगा तो प्लस क्या कर रखा है, 2 का रखा है। और ती से वी से अगर एक्स जाऊँगा तो +2 है, एक्स से जेड जाऊँगा तो +2 है, और जेड से अगर +2 करूँगा तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा बी, ठीक क्या आएगा, बी आएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो सिंपली अब आगे अगर देखते हो, ई से अगर ई सी जाएंगे, ई से सी है, क्या है, ई से सी है तो फिर से -2 है। सी से अगर ए जाएंगे तो -2 है। ए से अगर हम वाई जाएंगे तो -2 है। वाई से अगर -2 कहेंगे तो आपका डब्ल्यू निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, जे बी डब्ल्यू, ठीक है। जे बी डब्ल्यू ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है आपका। कथन क्या है, देखो कथन है आपका, सभी तालाब पुल हैं। जो सभी तालाब हैं वो क्या है, पुल हैं, ठीक है। सभी तालाब पुल हैं, तो हम बना लेते हैं। तालाब को मैं ती से लिखना चाहूँगा, ठीक है। तालाब को मैं ती से लिखूंगा और पुल को पी से लिखूंगा। कुछ कुएं तालाब है, कुछ कुएं हैं वो क्या है, तालाब है, ठीक है। तो अगर कुछ कुएं तालाब है तो आपका कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम। तो इसमें आपका कुएं आ जाएंगे। अब निष्कर्ष है, कुछ तालाब कुएं नहीं है, क्या कहा, कुछ तालाब कुएं नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, इसमें दिखा है आपको है। जैसे कि आप क्या, कुछ तालाब कुएं नहीं है, तालाब आपको कहाँ है, तालाब आपका ये है, ठीक है। तालाब को मैंने कुएं ये है, ठीक है, तालाब ये है और आपका कुएं ये है। तालाब और कुएं में कुछ का संबंध है, तो इसमें तो नहीं दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ कुएं पुल हैं, ये आपके कुएं हैं, ये पुल है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। सभी पुल कुएं हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ पुल आपके कुएं हैं, ना कि सभी हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हो। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें ना आपको त्रिभुजों काउंट करना है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताओ। जल्दी से सभी भाई लोग आंसर देंगे, इसमें कितने त्रिभुज है। देखो जब भी ऐसा हो तो मैंने बताया था, इसमें आपको नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन सभी को प्लस कर लेना है। अगर इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 3 3 6 6 10 10 15। तो क्या हो जाएगा, इसमें 15 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन डी है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, उसमें से शेर का स्थान दाएं से 150वां है, तो बाएं से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। देखो सादे इसका फॉर्मूला होता है, 350 माइनस 150 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 200, ठीक है। 200 अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा, 201, ठीक है। जब अगर आपको मतलब आपका मतलब आपसे कुल पूछे, क्या पूछे, कुल पूछे तो आपको माइनस करना है, और जब आपको मतलब कोई एक पूछे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आपका सिंपली हो जाएगा 201, क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणन है, और एक्स का अर्थ है तो विभाजन है। बताओ। जैसे कि 54 है, 54, ठीक है। उसके बाद गुणे का अर्थ है भाग। उसके बाद आपका जो माइनस है, माइनस का अर्थ है गुना। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ आपका प्लस है, और प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। ये आपका क्या कितनी बार जाएगा, 9 6 की 54 होता है, ठीक है। गुना 7 +8 - 2, 9 गुना 7 करेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा, +8 - 2।
तो ये आपका 71, 71 में -2 करेंगे तो 69, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपके 19 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए पैटर्न को मोड़ और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये त्रिभुज आपका जैसे कि कैसा बनेगा? ये ऐसा है ना, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका नीचे कैसा बनेगा? नीचे आपका ऐसा बनेगा और इधर आपका खोलेंगे तो कैसा बनेगा? तो अगर हम इसको इधर खोलते हैं तो आपका कैसा बनेगा? तो आपका ये बनेगा, इधर आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। और नीचे आपका सेम ऐसा बनेगा। तो इस आकृति किस में है? तो ये आकृति आपको दिखाई होगी ऑप्शन बी में। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है देखो। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको घुमाना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आकृति इसमें तो आपकी देखो, इसमें तो होगी नहीं, ना इसमें होगी, ना इसमें होगी, इसमें हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप आकृति देखोगे तो ये आकृति कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इसी में दिखाई है, तो और किसी में नहीं दिखाई। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हैं।